हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट फरहान अली। खुशामदीद है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक्सटाइल मशीनरी लवर्स बाय इंजीनियर फरहान अली। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज की इस वीडियो में हम INVT के इन आउटपुट टर्मिनल R01A, R01B, R01C और उसी के साथ R02A, R02B और R02C ये दो रिलेज हैं जिनमें ये वाला एक कॉमन पॉइंट है R01A और ये इसका नॉर्मली क्लोज है और ये नॉर्मली ओपन, और इसी तरह ये दूसरी रिले के पॉइंट हैं जिनमें ये कॉमन पॉइंट है, उसके बाद ये नॉर्मली क्लोज और फिर ये नॉर्मली ओपन पॉइंट। हम इन रिलेज को अपनी ज़रूरत के हिसाब से किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम ये तफसील के साथ सीखेंगे। ये जो ऊपर वाले रिले के 3 पॉइंट हैं इनका ताल्लुक पैरामीटर नंबर P6.02 के साथ है, और ये जो नीचे वाले रिले के पॉइंट 3 हैं इनका ताल्लुक है P6.03 पैरामीटर के साथ। तो चलिए अब हम सबसे पहले पैरामीटर को ओपन करते हैं, फिर हम उसके बाद देखेंगे कि उनमें क्या फीडिंग करने से हमें क्या नतीजे हासिल होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले प्रोग्राम का बटन प्रेस करेंगे। हमारे सामने ये P0 आ गया, तो हमने अब जाना है P6 पैरामीटर में। तो अप एंड डाउन एरो की का हम इस्तेमाल करेंगे। ये P6 आ गया, इंटर का बटन मैंने प्रेस किया। उसके बाद हम चले जाते हैं P6.02 में, इंटर का बटन प्रेस करें। इसमें अगर हम सेटिंग रेंज देखें तो हम इसका लास्ट अगर सेटिंग देखें, इसकी वैल्यू जो है वो हम 20 तक फीड कर सकते हैं। यानी कि P6.02 ये वाला जो पैरामीटर है इसमें आप 0 से लेकर 20 तक वैल्यू फीड कर सकते हैं। हर वैल्यू फीड करने से आपको मुख्तलिफ रिज़ल्ट हासिल होंगे। इनमें से जो 16 तक की वैल्यू है वो आप फीड कर सकते हैं, और जो बाकी 4 यानी कि 17 से लेकर 20 तक है ये वाली वैल्यू जो है वो रिज़र्व है, इनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस P6.02 पैरामीटर का जो ताल्लुक है वो डायरेक्टली इन 3 टर्मिनल के साथ है, ये R01A, R01B और R01C के साथ। और अगर P6.03 की बात करें तो उनका ताल्लुक इन नीचे वाले 3 रिले के आउटपुट पॉइंट के साथ है। तो इनकी वायरिंग हमने किस तरह से करनी है, सबसे पहले मैं आपको वायरिंग का थोड़ा सा स्केच बना दूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आप इनको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो इस्तेमाल है, बुनियादी मकसद है इन रिले को इस्तेमाल करने का, वो ये है कि आपने अगर कोई मोटर ऐसी इस्तेमाल की है जिसके साथ ब्रेक लगी हुई है, यानी कि आपने लिफ्ट में, एलिवेटर में कोई मोटर इस्तेमाल की है, या कुछ मशीनों पर ऐसी मोटरें इस्तेमाल की जाती हैं जिनके साथ ब्रेक लगी होती है, तो जैसे ही आप इस इन्वर्टर से रन की कमांड दें तो आपकी ब्रेक ओपन हो, उसके लिए हम इस रिले का इस्तेमाल करते हैं। या आप इनकी मदद से कोई इंडिकेशन भी लगा सकते हैं कि आपका इन्वर्टर कब रनिंग में आया, या आप कोई वाल्व, मैग्नेटिक वाल्व या कोई भी वाल्व इसकी मदद से ऑपरेट करवा सकते हैं, या मुख्तलिफ फंक्शन जो आप रिक्वायरमेंट हो आपकी, यानी कि आपका इन्वर्टर अगर 30 फ्रीक्वेंसी पर पहुँचे तो ये रिले ऑपरेट हो जाए, या 30 से 50 के दरमियान हो तब ऑपरेट हो, इस पर कोई एरर आए तो उसकी आउटपुट की इंडिकेशन आप लेना चाहते हैं कि आपको पता चल जाए कि इस पर एरर आया है। ये तमाम फंक्शंस के लिए आप इस रिले को ऑपरेट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पैरामीटर P6.02 इन 3 पॉइंट के लिए इस्तेमाल करना होगा, और P6.03 ये नीचे वाले तीन टर्मिनल के लिए है। तो ये देखिए, मैंने इन्वर्टर के 3 जो टर्मिनल है उनको यहाँ पर ड्रा किया है, R01A, R01B और R01C। ये वाला जो इसका पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है, ये वाला रिले का कॉमन पॉइंट है। ये वाला जो है ये नॉर्मली क्लोज है और ये वाला नॉर्मली ओपन है। हम इस पैरामीटर P6.02 की मदद से इन 3 टर्मिनल को, जो रिले के टर्मिनल हैं, इनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हमने वायरिंग इस तरह से करनी है कि फेज हम देंगे इस कॉमन पॉइंट पर और न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे देनी है। फ़र्ज़ करें ये मैंने एक LED लगाई है, आप यहाँ पर मैग्नेट ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप कोई मैग्नेटिक वाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई लिमिट स्विच, जो भी आप ऑपरेट करवाना चाहते हैं इसकी मदद से वो आप कर सकते हैं। तो आपने P6.02 पैरामीटर में जो वैल्यू फीड की होगी 1, 2, 3, 4, हम ये 16 तक फीड कर सकते हैं। ये वाली वैल्यूज़ हम 16 तक फीड कर सकते हैं।
जैसे ही हमने जिस अकॉर्डिंग ये वैल्यू फीड की होगी, फ़र्ज़ करें हमने 1 फीड की है, तो 1 का मतलब ये है कि जैसे ही इस इन्वर्टर को रन की कमांड आए तो ये वाली जो सप्लाई हमने इस जगह पर दी है, इस नॉर्मली ओपन पॉइंट, ये वाला जो नॉर्मली ओपन पॉइंट है ये नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। यानी कि सप्लाई इस तरह फ़र्ज़ करें जा रही है, ये नॉर्मली ओपन पॉइंट है, इसके अंदर इस तरह इसका ताल्लुक है, और ये नॉर्मली क्लोज पॉइंट है, ये वाला, ये R01 ए टर्मिनल, ये R01B और ये R01 C। तो जैसे ही हमने इसको फेज दिया, आपने जितनी यहाँ पर आउटपुट लेनी है आपने वहाँ पर इतनी इनपुट यहाँ पर देनी है। फ़र्ज़ करें आपने जो चीज़ लगाई है वो 24 वोल्ट की है, तो आपने यहाँ पर 24 वोल्ट कॉमन पॉइंट पर दे देनी है। फिर जैसे ही अगर आपने 1 फीड किया, इसका मतलब ये है कि इन्वर्टर को आपने दी है रन की कमांड। रन की कमांड जैसे ही देंगे उस वक्त ये वाला जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट है ये ओपन हो जाएगा, और ये जो ओपन पॉइंट है ये क्लोज हो जाएगा, और यहाँ से आउटपुट आना शुरू हो जाएगी। आपने इस आउटपुट को उस डिवाइस के साथ लगा लेना है, उस इंस्ट्रूमेंट के साथ लगा लेना है जिसको आपने ऑन करना है, और दूसरा जो उसकी सप्लाई का दूसरा पॉइंट है वो आपने उसको डायरेक्ट दे देना है। फिर जैसे ही अब आपने P6.02 में 1 फीड करेंगे, होगा क्या कि आपका ये जो कॉमन पॉइंट पे जो आपने सप्लाई दी है वो इस R01C से आउट होना शुरू हो जाएगी, और आपका वो इंस्ट्रूमेंट, वो डिवाइस जो आपने इसके साथ कनेक्ट की है वो ऑपरेट हो जाएगी। आप यहाँ पर एक मैग्नेट कॉन्टैक्टर को भी ऑपरेट करवा सकते हैं। आपको पता है कि मैग्नेट कॉन्टैक्टर की 2 पॉइंट होते हैं कॉइल के, A1 और A2। आपने A2 पे न्यूट्रल डायरेक्ट दे देनी है, जिस तरह ये न्यूट्रल है, अगर वो 24 वोल्ट का है तो -24 वोल्ट -0 वोल्ट वहाँ पर आपने दे देने हैं। अगर 110 वोल्ट का है 110 वोल्ट के हिसाब से, या 440 वोल्ट का है तो आपने फिर 220 वोल्ट यहाँ पर डायरेक्ट दे देने हैं, और दूसरी सप्लाई आपने ले लेनी है इस नॉर्मली ओपन पॉइंट से। तो फिर जैसे ही ये रिले ऑपरेट होगी, आपकी ये जो सप्लाई आपने उसका दूसरा पॉइंट यानी कि 110 हो सकती है, 220 है, जितनी आपने दी है वो सप्लाई फिर इस मैग्नेट कॉन्टैक्टर को आएगी, और मैग्नेट कॉन्टैक्टर क्या होगा, ऑपरेट हो जाएगा। अब मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा तो आपने फ़र्ज़ करें मोटर की ब्रेक को इसके मदद से कंट्रोल करना है, तो मैग्नेट कॉन्टैक्टर के जो पावर वाले 2 पॉइंट हैं उसमें आप अपनी ब्रेक के हिसाब से सप्लाई दें, और यहाँ से उसकी आउटपुट लेकर आपने ब्रेक को दे देनी है, और आपकी जो ब्रेक है वो एनर्जाइज हो जाएगी और मोटर को फ्री कर देगी, और मोटर उसके साथ चलना शुरू कर देगी। तो उम्मीद है आप इसकी वायरिंग को समझ चुके होंगे। ये जो R01A मैंने आपको बताया, इसका ताल्लुक P6.02 पैरामीटर के साथ है, और इसी तरह ये जो दूसरे रिले के पॉइंट हैं इसके नीचे ही जो लगे हुए हैं वो वाले पॉइंट, वो है R02A, R02B और R02C। इनमें ये वाला कॉमन पॉइंट है, ये वाला नॉर्मली क्लोज पॉइंट है, और ये वाला नॉर्मली ओपन पॉइंट है। इस रिले को भी हम इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन हमें फीडिंग करनी होगी P6.03 पैरामीटर में। इस पैरामीटर की वैल्यू की रेंज भी 1 से लेकर 20 तक है, लेकिन हम फीड सिर्फ 16 तक कर सकते हैं। बाकी के जो 4 हैं वो रिजर्व्ड हैं, हो सकता है मे बी इसके जो आगे वाले बड़े मॉडल हैं उनमें वो 4 फंक्शंस भी दिए हुए हों। उसकी वायरिंग भी आपने उसी तरह करनी है कि जो आपने सप्लाई इधर क्लोज पॉइंट पे देंगे वो उस वक्त आपको नॉर्मली ओपन पॉइंट से आउटपुट के तौर पर मिलेगी जब ये रिले ऑपरेट होगी। मतलब फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं कि जब आपका इन्वर्टर स्टॉप मोड में खड़ा है, आपका इन्वर्टर स्टॉप मोड में खड़ा है, उसको फ्रीक्वेंसी की कोई कमांड नहीं मिली हुई लेकिन ऑन है, तो ये क्या होगा कि आप नॉर्मली ओपन से एक तार लें, नॉर्मली क्लोज पॉइंट से, इस नॉर्मली क्लोज पॉइंट से एक आपने वायर लेनी है, और यहाँ पर आप एक इंडिकेशन लगा लें रेड कलर की, और उसको न्यूट्रल आपने डायरेक्ट दे देनी है। यहाँ पर फेज दे दें। अगर आपकी ये LED 220 वोल्टेज की है तो आपने यहाँ पर फेज देना है और न्यूट्रल देनी है। अगर 24 वोल्टेज की है तो आपने यहाँ पर 0 वोल्ट कनेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, और 24 वोल्ट जो प्लस वाले हैं वो आपने इस जगह पर कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट कर देने हैं। तो फिर जैसे ही आपका इन्वर्टर ऑफ होगा यानी कि स्टॉप मोड में खड़ा होगा, तो आपकी ये वाली जो LED है रोशन हो जाएगी रेड कलर की, और आपको पता चलता रहेगा। पैनल के बाहर से भी आप किसी भी जगह पर ये इंडिकेशन लगा सकते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका इन्वर्टर इस वक्त स्टॉप मोड में खड़ा है। फिर जैसे ही आप उसको रन की कमांड देंगे, ये जो कॉमन पॉइंट का नॉर्मली क्लोज से ताल्लुक खत्म हो जाएगा, ये पॉइंट क्लोज की जगह ओपन हो जाएगा इस तरह, और इस कॉमन का ताल्लुक किससे बन जाएगा, इस नॉर्मली ओपन के साथ। और फिर अगर आपने इस जगह पर कोई ग्रीन LED लगाई है फ़र्ज़ करें,
तो वो वाली एलईडी ऑन होगी, वो भी इस तरह कि आपने उसको न्यूट्रल इस तरह डायरेक्ट दे देनी है, एक जना न्यूट्रल डायरेक्ट और इस तरह, ये फिर एलईडी बंद हो जाएगी और ये वाली ऑन हो जाएगी। पहले मैं सिंपल आपको ये दो एलईडी लगाकर इसके कनेक्शन करते हैं। तो इसके कनेक्शन हमने किस तरह से करना है कि ये दो एलईडीज़ जो हैं, ये फ़र्ज़ करें दो एलईडीज़ हैं, एक रेड कलर की और एक ग्रीन कलर की। इन दोनों के एक एक पॉइंट को हमने कॉमन करके यहाँ पर न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे देनी है। न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे दी। फिर उसके बाद इसी इन्वर्टर के ये 3 पॉइंट से मैंने R01A, R01B और R01C, ये वाला जो कॉमन पॉइंट था, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फेज़ दे देंगे, क्योंकि मैं एलईडी इस्तेमाल करूँगा 220 वोल्ट वाली, 220 वोल्ट वाली। तो फेज़ यहाँ पर हम डायरेक्ट देंगे और यहाँ से ये जो इसका नॉर्मली क्लोज पॉइंट है, ये वाला जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट है, यहाँ से हम आउटपुट लेंगे और इसको रेड एलईडी के साथ लगा देंगे। हमारा इन्वर्टर स्टॉप मोड में खड़ा होगा तो ये एलईडी रोशन होगी, और यहाँ से एक वायर फिर हम लेंगे, उसको हम लगा देंगे इस ग्रीन एलईडी के साथ। जैसे ही इसको रन की कमांड देंगे, ये जो एलईडी है ये ऑफ हो जाएगी और ये वाली जो एलईडी है ये रोशन हो जाएगी, यानी कि लाइट अप हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी वायरिंग करते हैं, समझते हैं। फिर उसके बाद इसके ये जो तमाम वैल्यूज़ हैं इन पैरामीटर की, P6.02 की 1 से लेकर 16 तक, वो मैं आपके सामने 1 बाय 1 फीड करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि 1 फीड करने से क्या होता है, 2 फीड करने से, 3 फीड करने से और 16 तक। और एक बात आप जहन में रखें कि P6.02 कि 1 से लेकर 16 तक जो फीडिंग है, जो अमल ये करती हैं इनके, यानी कि 1 फीड करने से, 2 फीड करने से, 3 फीड करने से जो होता है, वही सेम काम P6.03 में यही फीडिंग करने से 1 से 16 तक होता है। लेकिन उसका सिर्फ फ़र्क ये है कि उनका ताल्लुक R0, 2A, 2B और 2C टर्मिनल के साथ है। P6.03 जो पैरामीटर है इसका ताल्लुक R0, 2A, 2B, 2C टर्मिनल के साथ है, और P6.02 का जो ताल्लुक है वो R01A, R01B और R01C के साथ है। तो चलिए सबसे पहले मैंने ये वाला जो सर्किट आपके सामने बनाया है, इसकी हम वायरिंग करते हैं और फिर इसको ऑपरेट करके चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो वायरिंग है वो हमने कंप्लीट कर ली है। देखिए हमने दोनों एलईडीज़ का एक पॉइंट कॉमन किया और उसको न्यूट्रल डायरेक्ट दे दी है, और इसका जो एक एक पॉइंट है वो देखिए हमने उसके लिए एक जो रेड कलर की एलईडी है उसको हमने पावर दी है इस नॉर्मली क्लोज पॉइंट से, और दूसरा जो नॉर्मली ओपन पॉइंट है उससे हमने पावर दी है इस ग्रीन कलर की एलईडी को। और जो मेन सप्लाई हमने दी है, ये देखें 220 वोल्ट, वो हमने R01A टर्मिनल में दी है। तो चलिए अब हम चलते हैं P6.02 पैरामीटर में और इंटर का बटन प्रेस करते हैं। तो अगर आप इस जगह पर 00 फीड कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि आप इन रिले के टर्मिनल को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आपको ये रिले फिर ऑपरेट नहीं होगी। अगर हम इसको 1 कर देते हैं और इंटर का बटन प्रेस करके इसको सेव कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने इसको ऐसे सिलेक्ट किया है कि जैसे ही हम इसको रन की कमांड दें, यानी कि मैं इसको इन्वर्टर को चलाऊं, तो ये वाली जो हमने सप्लाई दी है यहाँ पर 220 वोल्ट, वो इस नॉर्मली ओपन पॉइंट के थ्रू इस एलईडी को ऑन करवाया। आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट इसके साथ लगाया होगा वो फिर ऑपरेट हो जाएगा। वो मैग्नेट कॉन्टैक्टर भी हो सकता है, कोई वाल्व भी हो सकता है, कोई दूसरा इन्वर्टर भी हो सकता है। और ये जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट है इसमें डायरेक्टली आएगी, लेकिन क्योंकि हमने अभी ये देखे 220 वोल्ट यहाँ पर कनेक्ट नहीं की, मैं पहले इसको कनेक्ट करता हूँ। तो चलिए ये देखिए मैंने इसको ऑन कर दिया है, क्योंकि हमने P6.02 का जो पैरामीटर है उसको हमने 1 फीड किया था। तो ये देखें हमारी रेड एलईडी जो है वो डायरेक्टली ऑन हो चुकी है, क्योंकि ये जो हमने सप्लाई दी है ये नॉर्मली क्लोज पॉइंट के थ्रू इस एलईडी में जाना शुरू हो गई है। अब जैसे ही मैं इसको रन की कमांड दूंगा, चलिए हम चलते हैं मेन मेन्यू में। तो देखिए मैं इसको देता हूँ रन की कमांड। ये देखिए मैंने इसको रन की कमांड दी तो ये वाली जो एलईडी ऑफ हो गई, यानी कि हमारी रिले इस वक्त ऑपरेट हो गई है। और रिले के ऑपरेट होने से यहाँ पर देखें हमें आउटपुट मिलना शुरू हो गई है, और ये आउटपुट हमें वो मिली है जो हमने इस टर्मिनल में दी है, यानी कि R01A इस टर्मिनल में हमने जो सप्लाई दी है वो अब हमें इस रिले के थ्रू यहाँ पर मिलना शुरू हो चुकी है। यानी कि अगर आप P6.02 को 1 फीड करते हैं तो इसका मतलब यह देखें जैसे ही मैं इसको स्टॉप करूँगा तो जब इसकी फ्रीक्वेंसी 0 पे पहुँचेगी, यानी कि ये कंप्लीट स्टॉप हो जाएगा, उस वक्त ये वाली एलईडी ऑफ हो जाएगी और ये एलईडी दोबारा से ऑन हो जाएगी।
तो ये देखें दोबारा से ऑन हो चुकी है। दोबारा से हम चलते हैं P6 पैरामीटर में, P6.02 इंटर का बटन प्रेस करें। अब हम इसकी वैल्यू को फीड कर देते हैं 2 फीड करके इंटर का बटन प्रेस करके हम इसको सेव कर देते हैं। तो P6.02 जो पैरामीटर है उसमें 2 फीड करने का मतलब ये है कि जब ये इन्वर्टर फॉरवर्ड रन करे, यानी कि जब मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रनिंग में हो उस वक्त हमें ये आउटपुट मिले, उस वक्त ये रिले ऑपरेट हो। तो देखिए मैं इसको रन की कमांड देता हूँ। इसका मतलब है कि ये जो हमारा इन्वर्टर है इस वक्त फॉरवर्ड मूड में है, यानी कि फॉरवर्ड में चल रही है मोटर। तो मैं इसको दोबारा से करता हूँ स्टॉप। तो मैंने इसको स्टॉप किया क्योंकि मेन जो मेन्यू है उसमें इसकी फ्रीक्वेंसी चल रही होगी। ये देखें इसकी फ्रीक्वेंसी जैसे ही 0 होगी तो ये देखें स्टॉप हो गया। अब हमने इसको करना है रिवर्स। शायद आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा हो, मैंने आपको उसमें बताया था कि आप ये क्विक या जॉग वाले बटन को रिवर्स या फॉरवर्ड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल में लाने का तरीकाकार ये है कि आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है, P7 जैसे ही आ जाए फिर उसके बाद इंटर का बटन प्रेस करें। उसके बाद आपने चले जाना है P7.03 पैरामीटर में, इंटर का बटन प्रेस करें और यहाँ पर आपने 2 फीड कर देना है। 2 फीड करने के बाद इंटर का बटन प्रेस करके वैल्यू को सेव कर लें। अब हमारी वैल्यू जो है वो सेव हो चुकी है। तो अब हम इसकी मदद से इसकी जो इन्वर्टर से जो मोटर चल रही है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स या फॉरवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। देखें मैंने क्विक या जॉग का बटन प्रेस किया तो यहाँ पर एक LED रोशन होगी, ये फॉरवर्ड या रिवर्स वाली जगह पर। ये देखें LED के रोशन होने का मतलब ये है कि अब ये वाला जो इन्वर्टर है रिवर्स डायरेक्शन में मोटर को चलाएगा। अब देखें मैंने इससे रन की कमांड दी तो हमारी ये आउटपुट ऑन नहीं हुई क्योंकि हमने P6.02 जो पैरामीटर है उसमें ये क्या किया है, उसमें 2 फीड किया है। 2 फीड करने का मतलब ये है कि जब ये मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले उस वक्त हमें ये रिले ऑपरेट हो और आउटपुट दे। अगर हम चाहते हैं कि रिवर्स में हमको मिले, फॉरवर्ड में आउटपुट ना मिले, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, दोबारा से हम P6 मेन्यू में जाएंगे, इंटर का बटन प्रेस करें, P6.02 इंटर का बटन प्रेस करें। 2 की बजाय यहाँ पर 3 फीड करके इंटर का बटन प्रेस करके इसको सेव कर लें, यानी कि P6.02 इसकी वैल्यू को अगर हम 3 फीड कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि जब ये वाला इन्वर्टर इस तरह रिवर्स मूड में चले उस वक्त हमारी ये रिले ऑपरेट हो। देखिए मैं इसको रन की कमांड देता हूँ तो ये देखिए रिले ऑपरेट हो गई है। फिर मैं स्टॉप करता हूँ ताकि बंद हो जाए जल्दी, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो P6.03 को P6.02 को 3 करने का मतलब ये है कि जब ये इन्वर्टर मोटर को रिवर्स मूड में चलाए उस वक्त हमारी ये वाली रिले ऑपरेट हो। उसके बाद अगर हम इसकी वैल्यू को 4 करके इंटर का बटन प्रेस कर देते हैं तो P6.02 की वैल्यू को 4 करने का मतलब ये है कि जैसे ही इस इन्वर्टर पे कोई फॉल्ट आए उस वक्त ये वाली जो रिले ऑपरेट होगी और हमें आउटपुट मिलेगी, यानी कि इसको रन करने से हमें आउटपुट नहीं मिलेगी। तो देखिए मैं इसको रन करता हूँ, स्टॉप करता हूँ, ये आ गया मेन मेन्यू में। देखिए मैंने इसको रन किया, आउटपुट नहीं मिली, स्टॉप किया तब भी नहीं मिली। अगर मैं इसको रिवर्स से फॉरवर्ड पे दोबारा कर देता हूँ और फिर भी रन करता हूँ तो हमें आउटपुट नहीं मिली। अब हमें आउटपुट किस सूरत में मिलेगी, उस सूरत में कि जब इस इन्वर्टर पे कोई फॉल्ट आए, आप ऐसी कोई इंडिकेशन लगाना चाहते हैं, कोई बज़र लगाना चाहते हैं, कोई अलार्म लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। उसके लिए बस सेम आपने एक इस पॉइंट पर कॉमन पॉइंट पर सप्लाई देनी है और इस आउटपुट वाला जो नॉर्मली ओपन पॉइंट है इसकी जो एक वायर है वो आपने उस बज़र के साथ लगा देनी है और दूसरा जो उसका पॉइंट होगा बज़र का उसको आपने डायरेक्टली सप्लाई दे देनी है। तो जैसे ही इस इन्वर्टर पे कोई अलार्म आएगा तो यहाँ से ये रिले ऑपरेट होगी और आपको पता चल जाएगा, आप कहीं दूर भी बैठे हैं या पैनल के बाहर तो आपको पता चल जाएगा कि इस इन्वर्टर पे फॉल्ट आया है, एरर आया है, जिस वजह से ये इंडिकेशन ऑन हुई है। तो इस इन्वर्टर पर एरर लाने के लिए मैंने इसके जो आउटपुट के 2 टर्मिनल हैं, यानी कि ये मोटर के टर्मिनल U और W, इनको आपस में शॉर्ट कर दिया है। अब जैसे ही मैं इस पर रन की कमांड दूंगा तो इन्वर्टर पे एरर आ जाएगा OC1 यानी कि ओवर करंट का। तो ये वाली LED तब रोशन होगी। ये देखें मैंने ये बटन प्रेस किया तो देखें उस पर OC1 यानी कि ओवर करंट का फॉल्ट आ गया और ये हमारी आउटपुट आना शुरू हो गई। आप यहाँ पर कोई बज़र भी लगा सकते हैं, जो अलार्म लगाना चाहें, रेड LED लगाना चाहें वो आप इस जगह पर इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि P6.02 इसकी वैल्यू को 4 फीड करने का मतलब ये है कि ये रिले तब ऑपरेट हो जब इस इन्वर्टर पे कोई एरर आए। इसी तरह अगर आप यही वायर R यानी कि सप्लाई आप R02A में लगाते
और आउटपुट जो है वो आप R02C से लेते तो भी ये ऑपरेट होनी थी, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना था, पहले हम इस इन्वर्टर को रीसेट करते हैं। रीसेट वाले बटन से देखें रीसेट हो गया और साथ ही हमारी आउटपुट भी बंद हो गई। ये आउटपुट तब आती है जब ये देखें मैं इसको रन करता हूँ, फॉल्ट आता है तो ये हमारी आउटपुट आती है, रिले ऑपरेट होती है, रीसेट करते हैं तो ये बंद हो जाती है। अब मैं आपको बता रहा था कि अगर आप नीचे वाले जो नीचे वाले R02A, R02B और R02C इन पॉइंट पे आप इनको ऑपरेट करवाना चाहते हैं इस रिले को, तो फिर आपने क्या करना है, P6.03 पैरामीटर में जाना है, इंटर का बटन प्रेस करें और इसकी वैल्यू को 4 फीड कर दें। इसकी वैल्यू को 4 फीड करने का मतलब ये है कि अब आपने इस रिले को भी यही कमांड दे दी है, जैसे ही इस इन्वर्टर पे कोई एरर आएगा तो जो सप्लाई आप R02A पॉइंट पर देंगे वो आपको R02C पॉइंट से मिलना शुरू हो जाएगी। अगर P6.02 पैरामीटर में हम 4 की जगह पर 5 फीड कर देते हैं तो इसका मतलब है FDT रीच। FDT रीच का मतलब यह क्या है कि हम किसी मखसूस या स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे चाहते हैं कि हमारी आउटपुट ऑन हो। यानी कि अगर मैं चाहता हूं कि ये वाला इन्वर्टर 30 फ्रीक्वेंसी पर पहुंचे, उस वक्त ये रिले ऑपरेट हो और हमें आउटपुट मिलना शुरू हो, तो उसके लिए हमको P6.02 जो पैरामीटर है इसकी जो वैल्यू है वो 5 फीड करना होगी। अब कितनी फ्रीक्वेंसी पे ये ऑपरेट हो उसके लिए हमें फीडिंग कहाँ पर करनी है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा P8 ग्रुप में। ये हमने 5 को सेव कर दिया। अब हम एस्केप का बटन प्रेस करते हैं, P6, 7 और ये P8 इंटर का बटन मैं प्रेस कर देता हूँ। अब हमें इस अप एंड डाउन एरो की मदद से P8.21 यानी कि 21 पैरामीटर में जाना है और 21 P8.21 इंटर का बटन मैंने प्रेस किया। यहाँ पर 50 है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो कि इस वक्त हमने फीड की हुई है। मैं इसको फ़र्ज करें 30 कर देता हूँ। तो चेंज करने का तरीकाकार वही, शिफ्ट का बटन मैंने प्रेस किया, ये बटन ग्लो होना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि अब हम इस डिजिट की वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कम या ज़्यादा करने के लिए अप एंड डाउन एरो कीज़ का आपने इस्तेमाल करना है। डाउन एरो की मदद से मैं इसको कर देता हूँ 30 और इंटर का बटन प्रेस करके इसको मैंने सेव कर दिया। अब हम आ जाते हैं मेन मेन्यू में वापस। ये देखें अब हमारी ये जो आउटपुट वाली LED जो है वो ऑफ़ है। मैं इसको देता हूँ रन की कमांड। ये देखें रन की कमांड सॉरी इस तरह है कि हमने वो जो वायर इसको शार्ट किया था वो भी हमने निकाली नहीं है। पहले हम इसको आउटपुट से अलग करते हैं, तो हमने उस वायर को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब दोबारा से मैं इसको रन की कमांड देता हूँ। ये देखें मैंने इसको रन की कमांड दी, आउटपुट नहीं मिली जब तक ये 30 फ्रीक्वेंसी पर नहीं पहुँचेगा। ये देखें 30 फ्रीक्वेंसी हुई और उसके साथ ही हमारी जो रिले ऑपरेट हुई और आउटपुट मिलना शुरू होगी। अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ तो देखें जैसे ही ये 30 से डाउन जाएगी, ये देखें 30 से डाउन गई तो हमारी आउटपुट जो है वो बंद हो गई। इसको दोबारा अगर हम चेक करना चाहें, ये देखें मैंने रन का बटन दबाया, हमारी फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज़, ये देखिए 30 हर्ट्ज़ हुई, रिले ऑपरेट हुई। आप इसको 20 हर्ट्ज़ भी फीड कर सकते हैं, 10 हर्ट्ज़, 40 हर्ट्ज़, 45 हर्ट्ज़, लेकिन आपने फीडिंग कहाँ पर करनी है, P8.21 पैरामीटर में। अब अगर इसकी मैं फ्रीक्वेंसी को ऐसे मैनुअल कम करता हूँ तो ये देखिए जैसे ही 30 से कम होती है तो हमारी ये वाली जो आउटपुट है वो बंद हो जाती है। अगर मैं चाहता हूं कि इसको हम एक स्पेसिफिक टाइम के दौरान यानी कि 30 से ये 20 तक भी जाए तो उस वक्त बंद ना हो, बल्कि 20 से नीचे ये बंद हो, तो उसको भी हम एडजस्ट खुद से कर सकते हैं। उसकी एडजस्टमेंट के लिए पहले मैं इसको 50 पे दोबारा से वापस ले जाता हूँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे। तो अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ। अब हमने क्या करना है कि इसको एक स्पेसिफिक दौरानिए के लिए फ़िक्स करना है। FDT रीच के फंक्शन को जो है दोनों तरफ से समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। फ़र्ज़ करें ये 10 फ्रीक्वेंसी है, ये 20, ये 30, ये 40 और ये वाली 50। अगर आपने अब क्या किया था कि P8.21 इस पैरामीटर में हमने फीडिंग की थी 30 की, यानी कि जब ये इन्वर्टर 30 फ्रीक्वेंसी पर यानी कि 30 हर्ट्ज़ पर पहुँचे तो उस वक्त हमारी ये जो रिले है वो ऑन हो और कॉमन पॉइंट से नॉर्मली ओपन पॉइंट में सप्लाई जो है वो जाना शुरू हो, कॉमन पॉइंट से
नॉर्मली ओपन पॉइंट में सप्लाई जाना शुरू हो जाए। लेकिन जैसे ही हम इसको 30 से नीचे करते थे तो हमारी ये जो आउटपुट है वो मिलना बंद हो जाती थी, रिले बंद हो जाती। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि 30 से ये कुछ 20 हर्ट्ज के दरमियान भी, अगर यानी कि इस जगह पर भी ये इन्वर्टर हो तब भी ये बंद ना हो, बल्कि इस लिमिट से नीचे आने के बाद बंद हो। हमने सेट किया है पॉइंट 30, लेकिन ये 30 से कुछ पॉइंट हम नीचे भी अगर एडजस्ट करना चाहें कि ये 25 हर्ट्ज तक फ़र्ज करे, 25 हर्ट्ज तक ये आउटपुट मिलती रहे, उसके बाद स्टॉप हो, और इसी तरह ऊपर जो है ऊपर भी यानी कि 50 तक ये चलती रहे। यानी कि हम एक दुरानिया सेट करना चाहते हैं, ये वाला एक टाइम, तो वो भी हम सेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा P8.22 पैरामीटर में। उसमें हम परसेंटेज में फीड करेंगे कि जैसे 50 का जो 20% है वो बनती है 10 फ्रीक्वेंसी। तो फ़र्ज़ करें हम 20% वहाँ पर फीड कर देते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि हमने P8.21 में फीड कर दिया 30, यानी कि 30 फ्रीक्वेंसी पर इन्वर्टर पहुँचे तो आउटपुट ऑन हो जाए। लेकिन जैसे ही अगर हम P8.22 में 10% या 20% फीड कर देते हैं तो उसका मतलब ये है कि 30 के फ़ौरन बाद ये फिर आउटपुट बंद नहीं होगी, बल्कि जितनी हमने परसेंटेज में फीडिंग की है उस हिसाब से डाउन आने के बाद फिर ये आउटपुट बंद होगी। आप इस परसेंटेज को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। चलिए अब हम इसको फीड करते हैं। तो ये P8.22 पैरामीटर है। इंटर का बटन प्रेस करें, यहाँ पर 5% है तो मैं इसको कर देता हूँ 20%। ये 1 2 और ये डिजिट शिफ्ट का मैंने बटन प्रेस किया, ग्लो होना शुरू हुआ, तो इसको हम कर देते हैं 0। ये परसेंटेज में है और इंटर का बटन प्रेस करके मैंने इसको सेव कर दिया। ये देखिए मैं मेन मेन्यू में वापस आ गया। अब मैंने इसको रन की कमांड दी। पहले ये ऑन होगा जब ये 30 फ्रीक्वेंसी पर पहुंचेगी ये इन्वर्टर। ये देखिए 30 पे ऑन हो चुका है। अब क्या करता हूं, मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को इस की पैड के अप एंड डाउन एरो की मदद से कम करता हूं। तो ये देखें 30, उसके बाद 29 हुई, फिर भी हमारी आउटपुट ऑन है। ये देखें 26 भी होगी हमारी आउटपुट, क्योंकि हमने इसको P8.22 पैरामीटर को 20% पे फीड किया था। तो ये देखें इसकी वैल्यू को अभी और नीचे, ये देखें 23 पे जाके तकरीबन इसका जो है वो 20%, यानी कि 7 फ्रीक्वेंसी 20% बनी थी, तो उसने उस पे इसको जाके ऑफ़ किया है। जैसे ही अब मैं इसको बढ़ाऊँगा तो ये चलेगी दोबारा 30 हर्ट्ज़ पे, क्योंकि हमने वो पॉइंट 30 फीड किया। ये देखें 30 से जैसे ही ज़्यादा हुई हमारी आउटपुट हमें मिलना शुरू हो गई। स्टॉप का बटन प्रेस करते हैं, ये बंद हो गई, हमारी जो आउटपुट मिलना भी बंद हुई और हमारी जो रिले है वो भी ऑफ हो चुकी। अब पैरामीटर P6 में दोबारा से इंटर होते हैं। इंटर का बटन प्रेस करें, P6.02 इंटर का बटन प्रेस, ये हमने 5 फीड किया था। अब हम अगर इसको कर देते हैं 6 फीड, और 6 फीड करने के बाद इंटर का बटन प्रेस कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसको फिर 6 फीड करने का मतलब ये है कि P8.23 पैरामीटर में हमने जो फ्रीक्वेंसी फीड की है उस वैल्यू तक पहुंचने के बाद फिर ये आउटपुट हमें मिलना शुरू हो, ये वाली रिले ऑपरेट हो। देखिए उसके लिए हम एस्केप का बटन प्रेस करते हैं, P8 ग्रुप में चले जाते हैं। इंटर का बटन मैंने प्रेस किया, P8.23 इंटर का बटन प्रेस किया, तो यहाँ पर अब हम जो फ्रीक्वेंसी फीड कर देंगे उस लिमिट पर पहुँचने के बाद ये वाली आउटपुट हमें मिलना शुरू होगी। फ़र्ज़ करें यहाँ पर 10 फीड करेंगे तो 10 फ्रीक्वेंसी पर पहुँचने के बाद ये वाली आउटपुट हमें मिलेगी। फ़र्ज़ करें मैं इसको 20 कर देता हूँ, ये 20। इंटर का बटन प्रेस किया, हमने इसको सेव कर लिया। एस्केप करके मेन मेन्यू में वापस आ गए हम। ये रन की मैंने इसको कमांड दी। अब जैसे ही 20 फ्रीक्वेंसी होगी तो ये देखिए हमारी जो रिले है वो वाली ऑपरेट होगी और हमें आउटपुट मिलना शुरू होगी। हम यही इसी तरह नीचे वाले पॉइंट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें P6.03 पैरामीटर में फिर हमको फीडिंग करना होगी। और इसके बाद है अगर हम P6 पैरामीटर जो है P6.02, इसमें 6 की जगह हम 7 फीड कर देते हैं। तो 7 फीड करने का मतलब ये है, ये देखिए मैं इंटर का बटन प्रेस करके इसको सेव कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये है, देखिए हम आ जाते हैं मेन मेन्यू में वापस, कि अगर आपने ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है इसको 0 फीड किया हुआ है, यानी कि आपकी जो सेट फ्रीक्वेंसी है वो 0 हो और आप इसको रन की कमांड दे दें। ये देखिए फ्रीक्वेंसी हमने कितनी की सिलेक्ट कर दी, 0।
अब अगर इसको मैं रन की कमांड दूंगा तो तब ये देखें आउटपुट हमारी ऑन हो जाएगी। यानी कि अगर हमने इन्वर्टर पे जो फ्रीक्वेंसी है उसको ज़ीरो फीड किया हुआ है और इन्वर्टर को रन की कमांड दे दी है, तो उस वक्त ये वाली जो रिले है वो ऑपरेट होगी और आपने जो इनपुट सप्लाई दी है वो आपको आउटपुट पे मिलना शुरू हो जाएगी। P6.02 जो पैरामीटर है, इसमें अगर हम 8 फीड करते हैं, 8 फीड करने का मतलब ये है कि हमने इसको PID की मदद से फर्ज करें चलाया हुआ है और इन्वर्टर हमारा इस तरह कमांड के थ्रू चल रहा है। यानी कि जैसे ही इसको PID की या दूसरी कमांड मिल रही हैं तो इन्वर्टर इस तरह बिल तरतीब चल रहा है। तो P6.02 की जो वैल्यू है, इसको 8 फीड करने का मतलब ये है कि जैसे ही हमने इसकी जो आखिरी वैल्यू है, यानी कि यहाँ से ये स्टार्ट हुआ और ये आखिरी वैल्यू पर पहुँचे, यानी कि जिस तरह इसको ये जो तमाम कमांड हैं वो मिलने के बाद इसकी आखिरी वैल्यू आए, तो उस वक्त ये वाली जो रिले है वो ऑपरेट हो। यानी कि हमें आउटपुट कब मिलना शुरू हो, जब ये स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक पहुँच जाए। इसकी वैल्यू यानी कि P6.02 की अगर हम 8 फीड कर देते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक पहुंचने पर ये फिर हमारी रिले जो है वो ऑपरेट होगी। अगर हम इसकी वैल्यू को 8 की बजाय 9 फीड कर देते हैं तो 9 फीड करने का मतलब ये है कि हम एक स्पेसिफिक काउंट, यानी कि फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि हमारा PID का यहाँ से जो सिग्नल यहाँ तक पहुँचे, हमने एक स्पेसिफिक एक मखसूस हिस्सा मुकर्रर कर लिया कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब ये पहुँचे तो उस वक्त ये रिले ऑपरेट हो। हमने ये वाला जो स्पेसिफिक पॉइंट है ये कहाँ पर फीड करना है, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा P8.19 पैरामीटर में। उसकी फिर फीडिंग हम इस जगह पर करेंगे P8.19 पैरामीटर में। और इसकी जो फीडिंग है, यानी कि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट है, इसकी फीडिंग आपने करनी है P8.18 यानी कि P8.18 में। यानी कि P6.02 को 8 करने का मतलब ये है कि PID की मदद से अगर आप चला रहे हैं और आपकी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट कमांड तक वो आपका साइकिल मुकम्मल होता है तो उस वक्त ये रिले ऑपरेट हो। और अगर आप एक मखसूस यानी कि स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक दौरानिए के लिए इसको ऑन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने P6.02 को आपने 9 फीड करना है और वो दौरानिया आपने सेट करना है P8.19 में। इसी तरह अगर हम चले जाते हैं उसके बाद P6.02, इसकी वैल्यू को अगर हम 10 फीड कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये रिले तब ऑपरेट होगी जब ये इन्वर्टर ओवरलोड होगा। ओवरलोड या ओवर टेम्परेचर, जब इसका टेम्परेचर इसकी स्पेसिफिक यानी कि जो हमने फीडिंग की है उससे बढ़ जाएगा तो उस सूरत में ये रिले ऑपरेट हो जाएगी। उस सूरत में आप इस पर कोई बजर लगा सकते हैं, बेल या कोई इंडिकेशन लाइट लगा सकते हैं, फिर ये रिले ऑपरेट होगी और आपको आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगी। अगर हम उसके बाद कर देते हैं P6.02 में फीड 11, तो ये है सिंपल PLC मूड के साइकिल के लिए। इसके लिए मैंने पहले से भी PA ग्रुप पर एक कंप्लीट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सिंपल PLC कंट्रोल मूड यानी कि मल्टी स्टेप फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मूड मैंने तफसीली समझाया है इस वीडियो में। जिन लोगों ने ये अभी देखना है कि हम इसको सिंपल PLC मूड या मल्टी फ्रीक्वेंसी कमांड मूड से किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं तो वो पहले मेरी ये वाली वीडियोस को वॉच करें। इसका जो आइकॉन है इसी वीडियो के लास्ट में मैं लगा दूंगा, आप उसको क्लिक करके आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, आप उस लिंक के ज़रिए से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा INVT इन्वर्टर के हवाले से मैंने एक प्ले लिस्ट भी तैयार की है जिसमें तकरीबन 21 के करीब वीडियोज़ हैं जो सारी की सारी INVT इन्वर्टर के हवाले से हैं कि आपने नया इन्वर्टर लगाना किस तरह से है, फिर उसके मुख्तलिफ ग्रुप जिसमें मोटर की फीडिंग वगैरह किस तरह से करनी है, उसका प्रोटेक्शन ग्रुप PB ग्रुप को किस तरह से आपने हैंडल करना है, फिर आप अपने इन्वर्टर को पासवर्ड किस तरह से लगा सकते हैं और अगर पासवर्ड भूल जाए तो उसको फिर रीओपन किस तरह से कर सकते हैं। और इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने उस प्ले लिस्ट में मैंने पहले से ऐड कर रखी है, आप उसको भी देख कर तो फिर अच्छी तरह समझ सकते हैं। उसका आइकॉन भी मैं इसी वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। तो चलिए बात करते हैं P6.02 को अगर हम 11 फीड करते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मल्टी स्टेप फंक्शन है क्या। उसमें मैंने आपको बताया था कि ये फ़र्ज़ करें इसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी गई 10 हर्ट्ज़ पे, हम इस 10 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी को चलाना चाहते हैं एक मखसूस टाइम के लिए, फ़र्ज़ करें 10 सेकंड के लिए। फिर इसका ये दूसरा स्टेप
ये फ़र्ज़ करें अब फ्रीक्वेंसी हम चाहते हैं कि 20 हर्ट्ज़ हो जाए, लेकिन 20 हर्ट्ज़ चले कितने के लिए, 15 सेकंड के लिए। ये इसका दूसरा स्टेप हो गया। उसके बाद हमने तीसरा स्टेप इसका फीड कर लिया कि हम कहते हैं ये 40 हर्ट्ज़ चले, लेकिन कितने टाइम के लिए, वो चले 25 सेकंड के लिए। और इसके बाद हम चाहें तो इसकी फ्रीक्वेंसी को फिर दोबारा कम कर सकते हैं, 30 हर्ट्ज़ कर सकते हैं, लेकिन कितने टाइम के लिए, वो भी हम फीड कर सकते हैं कि 10 सेकंड के लिए, या उसके बाद और कम कर सकते हैं, 10 हर्ट्ज़ कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए, 20 सेकंड के लिए। यानी कि PA ग्रुप यानी कि PLC कंट्रोल मोड में हम ये साइकिल फीड करते हैं, जिसमें हर एक स्टेप होता है। अगर हम P6.02 की वैल्यू को 11 कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही एक स्टेप कंप्लीट हो, यानी कि ये पहला स्टेप था कि 10 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर 10 सेकंड के लिए इन्वर्टर चले, तो जैसे ही 10 सेकंड के लिए 10 हर्ट्ज़ पे चलेगा और अगले स्टेप में मुंतकिल होगा, तो हमारी ये वाली जो आउटपुट की रिले है वो ऑन हो जाएगी और हमें आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगी। आपको इंडिकेशन लगाएं, कोई वाल्व ऑन करें, जो भी चीज़ आप इससे ऑपरेट करवाना चाहते हैं वो आपको यानी कि कॉमन पॉइंट से वो सप्लाई आगे मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप एक स्टेप यानी कि हर स्टेप पे चाहते हैं कि आपको आउटपुट मिले, आपको पता चले कि आपका सिंपल PLC मोड या मल्टी स्टेप फ्रीक्वेंसी मोड में एक स्टेप मुकम्मल हो चुका है, तो फिर आपको P6.02 में 11 फीड करना है। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो पूरा साइकिल आपने बनाया है, ये जो सिंपल PLC मोड है, इसमें 16 स्टेप हो सकते हैं। कितने स्टेप, टोटल 16 स्टेप हो सकते हैं। आपकी मर्जी है, आपने 10 स्टेप का एक साइकिल बनाया है, 12 का, 15 का, 5 का, फर्ज करें आपने 10 स्टेप का एक साइकिल बनाया है, तो जैसे ही 0 से लेके ये 10 स्टेप पर पहुँचे, यानी कि एक साइकिल मुकम्मल हो, उसके बाद ये आपकी जो रिले ऑन हो और आपको इंडिकेशन से पता चले, तो फिर आपने P6.02 में 11 के बजाय 12 फीड कर देना है। यानी कि P6.02 में 12 फीड करने का मतलब ये है कि आपने सिंपल PLC मोड में जो स्टेप का एक साइकिल तरतीब दिया है, वो 0 से लेकर अपने लास्ट स्टेप तक पहुंचने के बाद, यानी कि अपने साइकिल कंप्लीट करने के बाद आपकी ये रिले फिर ऑपरेट हो। इसी तरह अगर P6.02 उसकी वैल्यू को हम 13 फीड कर देते हैं, तो 13 फीड करने का मतलब ये है कि इसका रनिंग टाइम जब कंप्लीट हो जाए, इस इन्वर्टर का रनिंग टाइम कंप्लीट होने की सूरत में, ये है रनिंग टाइम रीच्ड, रनिंग टाइम रीच्ड, यानी इसका जब रनिंग टाइम कंप्लीट होगा तो उस वक्त इसकी फिर ये आउटपुट वाली रिले जो है वो ऑन होगी। और अगर हम इस P6.02 पैरामीटर को 14 फीड कर देते हैं, तो 14 फीड करने का मतलब ये है कि जब ये इन्वर्टर अपनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे पहुंचे, फर्ज करें मैंने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रखी है 50 हर्ट्ज़, तो जब ये इन्वर्टर 0 से लेकर 50 हर्ट्ज़ पर पहुंचेगा, उस वक्त ये रिले ऑपरेट होगी। आपने शुरू में देखा होगा, वीडियो के शुरू में हमने P6.02 की वैल्यू को जब 1 रखा था, तो जैसे ही हम क्या करते थे, स्टार्ट का बटन प्रेस करते थे, यानी कि इसको रनिंग की कमांड देते थे, उसी वक्त हमारी जो आउटपुट है वो हमें मिलना शुरू हो जाती थी। लेकिन अगर हम 14 फीड करेंगे, तो 14 फीड करने का मतलब ये है कि जो इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, जब वो वहाँ पर पहुँचेगा उस वक्त ये वाली रिले ऑपरेट होगी। चलिए इन्वर्टर पे मैं आपको एक मरतबा समझाता हूँ फीड करके, फिर आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। तो चलिए ये जो P6.02 है, इंटर का बटन प्रेस करते हैं, मैं इसकी वैल्यू को कर देता हूँ 14 और इंटर का बटन प्रेस करके इसको हम सेव कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये इन्वर्टर जब अपनी 50 जो हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रखी है उस पर पहुँचे, तो तब ये रिले ऑन हो और हमें आउटपुट मिलना शुरू हो। ये देखिए मैंने रन की कमांड दी इसको, और जैसे ही अपनी मैक्सिमम यानी कि लास्ट जो है वो 50 हर्ट्ज़ हमने जितनी रखी है, 50 हर्ट्ज़ पे पहुंचने के बाद इस रिले को ऑपरेट करवाएं। तो देखिए अगर हमने इस P6.02 को 1 किया था, तो उसका मतलब ये था कि जैसे ही मैं इसको स्टार्ट की यहाँ से कमांड देता, ये देखिए मैं इसको स्टॉप करता हूँ और दोबारा से हम चले जाते हैं P6.02 में। आपके सामने मैं दोबारा से एक मरतबा 1 फीड करता हूँ ताकि आपको उसका और इसका डिफरेंस जो है वो पता चल सके। प्रोग्राम का बटन प्रेस किया, P6.02 इंटर का बटन प्रेस किया और यहाँ पर मैं फीड कर देता हूँ दोबारा से 1 और इंटर का बटन प्रेस करके इसको हमने सेव कर दिया। देखिए अब मैं इसको रन की कमांड देता हूँ। जैसे ही रन की कमांड दी,
अब जो हमारी फ्रीक्वेंसी है मेन पेज पे आ जाते हैं, देखें अभी 0 से स्टार्ट ही होगी, ये देखें उसी वक्त हमारी आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगी। और इसी तरह अगर हम P62 इसकी वैल्यू को 15 फीड कर देते हैं, तो 15 फीड करने का मतलब ये है कि जो लोअर फ्रीक्वेंसी लिमिट है वहाँ पर पहुँचने पर, जो हमने लोअर फ्रीक्वेंसी की लिमिट रखी है, अगर हमने 10 हर्ट्ज फीड की है तो जैसे ही वो 10 हर्ट्ज पे पहुँचेगा तो उस वक्त हमारी ये रिले ऑपरेट हो जाएगी। और उसके बाद अगर P6.02 इसकी वैल्यू को हम 16 फीड कर देते हैं, तो 16 फीड करने का मतलब ये है कि जब हम इन्वर्टर को ऑन करें, इसकी पावर सिर्फ ऑन हो और इस पर कोई एरर मौजूद ना हो, कोई फॉल्ट ना आया हुआ हो, तो उसी वक्त ये रिले ऑन हो जाए। यानी कि हमने रन की कमांड भी नहीं दी, कोई इसको स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ इन्वर्टर ऑन हो और उसके ऊपर कोई एरर ना हो तो हमारी ये वाली जो रिले है वो ऑन हो। तो इसके बाद 16 से आगे वाले जो 17, 18, 19 और 20 ये वाली जो 4 वैल्यूज़ हैं ये रिजर्व्ड हैं, ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो में आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि हम इन आउटपुट रिले के पॉइंट्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और P6.02 ये वाला जो पैरामीटर है ये ऊपर वाले 3 टर्मिनल के लिए है, और P6.03 फिर 3 जो पैरामीटर है ये नीचे वाले 3 टर्मिनल के लिए है। इनमें फीडिंग सेम ही है, यानी कि अगर आप दोनों पे 1 फीड करेंगे तो दोनों सेम काम करेंगी। अगर आप किसी पे कुछ कर देते हैं, मतलब मैंने आपको जैसे कि बताया था P6.02 जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम 2 फीड करते हैं तो 2 फीड करने का जब हम इस इन्वर्टर को फॉरवर्ड चलाएंगे, FWD में लिख देता हूँ, तो फॉरवर्ड चलाने की सूरत में क्या होगा कि R01A पे हमने जो इनपुट दी है वो हमको R01C पर मिलेगी। कब? जब इन्वर्टर फॉरवर्ड चले। अगर हम क्या करें P6.03 इसको मैं 3 कर देता हूं, तो 3 करने का मतलब था कि जब इन्वर्टर रिवर्स चले तब हमारी ये वाली जो रिले है वो ऑपरेट हो। लेकिन इसके लिए हमारे जो पॉइंट फिर वर्किंग में आएंगे वो R02A और R02C, यानी कि नीचे वाले 3 टर्मिनल। फिर आप यहाँ पर जो इनपुट देंगे वो आपको इस जगह से फिर आउटपुट मिलेगी। यानी कि आप एक ही वक्त में दोनों रिले को मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों पे 2 भी फीड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने P6.02 में 2 फीड किया कि फॉरवर्ड पे हमें जहाँ पे जो हमने कॉमन पॉइंट पे जो सप्लाई दी वो हमें आउटपुट मिले तब जब ये इन्वर्टर फॉरवर्ड चले। मैं इसको भी अगर P6.03 को भी 2 कर देता हूँ तो आप दोनों को भी 2 फीड कर सकते हैं। 2 फीड करने का मतलब ये है कि फिर फॉरवर्ड चलने पर यहाँ से भी आउटपुट मिलेगी, लेकिन R02C से। लेकिन कौन सी आउटपुट जो आपने इस जगह पर दी है वो आप 24 वोल्ट भी दे सकते हैं, तो 24 वोल्ट मिलेगी। यहाँ पर आप 220 दे दें, यानी कि एक आपने चीज़ 220 वाली ऑपरेट करवानी है जब फॉरवर्ड चले और एक 24 वोल्ट वाली, तो आप दोनों को एक साथ ऑपरेट करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपने ये वाला जो P6.02 है उसके लिए R01A जो टर्मिनल है वहाँ पर आपने इनपुट देनी है, और P6.03 उसके लिए आपने R02A टर्मिनल में इनपुट देनी है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर किया करें। आपके कमेंट जो है मुझे अप्रिशिएट करते हैं ताकि मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँ। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।